कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की, यानी कि परिवेश अध्ययन की, जिसका नाम है झरोखा। उसका पाठ 5 है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, पाठ का नाम है, यहाँ आप देखेंगे पाठ का नाम लिखा हुआ है खाएं मौज मनाएं, यानी कि खाने के बारे में बात हो रही है। खाने को खाएं और मज़े करें, मौज मनाएं। चलिए देखते हैं पाठ में क्या है। आइए सबसे पहले हम पेज नंबर 30 पे ये एक सुंदर सी तस्वीर दी गई है, उसको देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं और उनके साथ एक टीचर भी है। और ये देखो इनके आगे क्या है, टिफ़िन खुले हुए हैं। अब ये क्या है, आपस में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं और खाने का एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि मज़े ले रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। स्कूल में फन डे। फन होता है मज़ा करने का दिन, स्कूल में फन डे। आज कक्षा में बड़ी चहल पहल है। चहल पहल है, सभी बच्चे खुश हैं। वे सब मिलकर फन डे मना रही हैं। ठीक है। कल ही सबने तय कर लिया था कि वे अपने घर से मनपसंद खाना लाएंगे। वे अध्यापिका के साथ मिलकर खाना खाएंगे। यहाँ हमने फ़ोटो में देखा ना कि सारे बच्चे गोल दायरे में बैठे हैं, साथ में अध्यापिका भी बैठी है। देखो, खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठ गए हैं। अब इनकी बातें देखते हैं हम, क्या बातें कर रहे हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अध्यापिका के पास से हम शुरू करते हैं। क्या है, यहाँ आप देख रहे हो ये अध्यापिका बैठी है और ये कुछ कह रही है। इसके बाद से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, इसके पास में बैसाखी पड़ी है, यानी कि ये पैरों से चलने के लिए इस बैसाखी का सहारा लेती है। ये क्या कह रही है, मैं राबड़ी लाई हूँ। बच्चों, आपने राबड़ी खाई है? तो ये लड़की अपने टिफ़िन में क्या लाई है, देखो राबड़ी लाई है और चम्मच रखा हुआ है। दूसरा, उसके पास वाली लड़की ये जो बैठी है, ये क्या कह रही है, मैं पाव भाजी लाई हूँ। यहाँ देखो ये पाव दिख रहे हैं और ये भाजी है। ठीक है। उसके बाद तीसरा बच्चा क्या कह रहा है, मैं चूरमा लाया हूँ। ये लड़का कह रहा है मैं चूरमा लाया हूँ। इसने अपना टिफ़िन खोला हुआ है, इसके टिफ़िन में चूरमा है। अगला बच्चा क्या कह रहा है, मैं पुलाव लाया हूँ। देखो पुलाव होता है ना, चावलों में रंग बिरंगी सब्जियाँ, यानी कि गाजर, मटर, पालक, ये सारी चीज़ें डालकर जो बनाया जाता है उसे पुलाव कहते हैं। तो ये पुलाव लाया है। उसके बाद अगली लड़की क्या कह रही है, ये वाली, यहाँ देखोगे, मैं तो पूरी और आलू की सब्जी लाई हूँ। यहाँ देखो पूड़ियाँ दिख रही है और ये साथ में आलू की सब्जी, यानी कि आलू की सब्जी और पूड़ियाँ सबको पसंद आती है। उसके बाद अगला बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्चा है, इसने टिफ़िन खोला हुआ है, मेरी माँ ने तो दाल चावल बनाकर दिए हैं। ये देखो यहाँ चावल है और ये दाल है। उसके बाद अगली बच्ची क्या कह रही है, मैं मिस्सी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ। ये मिस्सी रोटी है और खीरे का रायता है। ठीक है, मिस्सी रोटी और खीरे का रायता लाई है। उसके बाद अगला बच्चा क्या कह रहा है, ये वाला बच्चा कह रहा है मैं पूरी और साग लाया हूँ। साग क्या होता है, सरसों का भी हो सकता है या फिर पालक वगैरह का भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं मैं पूरियाँ और साग लाया हूँ। उसके बाद ये जो अगला बच्चा बैठा है, इसको अपने ध्यान से देखेंगे, जो बिल्कुल मैडम के पास बैठा है, ये क्या कह रहा है, मेरी माँ आज बीमार थी इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। इसके आगे देखो टिफ़िन नहीं है, तो ये कह रहा है मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए मैं कुछ नहीं लेके आ पाया। तो टीचर क्या कह रही है, अध्यापिका क्या कह रही है, कोई बात नहीं मनोज, इस लड़के का क्या नाम है, मनोज, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर खाएंगे। यानी कि ये कह रही है इतने सारे बच्चे खाना लाए हैं, इसमें काफ़ी खाना है, तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। इससे क्या है, पता चल रहा है कि ये वास्तव में फन डे बना रहे हैं, आज खाने का दिन बना रहे हैं और मज़े से सारे बच्चे सारी चीज़ें खाएंगे। अगला चलते हैं पेज नंबर हम 31 की ओर, देखते हैं क्या है। खाना खाते समय अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, देखो क्या पूछा, बच्चों हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, एक सवाल किया।
नेहा कहती है, इसमें से जो नेहा नाम की लड़की है वो कह रही है भोजन नहीं करेंगे तो भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदेंगे। ठीक है, उसका जवाब ये था। उसके बाद अध्यापिका क्या कहती है, क्या सचमुच हमारे पेट में चूहे होते हैं जो भूख लगने पर कूदते हैं। ठीक है, सारे बच्चे हंसने लगे। ठीक है, उनकी बात सुन के क्या है, हंसने लगे। नेहा कहती है अरे नहीं, मेरा मतलब है भोजन से हमारी भूख मिटती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब हम भोजन खाना खा लेते हैं तो हमें जो भूख महसूस हो रही थी वो शांत हो जाती है, यानी कि हमारी भूख खत्म हो जाती है। उसके बाद अध्यापिका क्या कहती है, बिल्कुल ठीक, भोजन से न केवल हम अपनी भूख मिटाते हैं बल्कि यह हमें काम करने, जो भी हम काम करते हैं ना दिन भर, और खेलने के लिए ताकत भी देता है। हमें ताकत मतलब शक्ति देता है, हिम्मत देता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। किससे बनता है, खाना खाने से, भोजन से। ठीक है, हमें सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं या कई लोग क्या करते हैं, सुबह का खाना नहीं खाते, जो कि बहुत गलत बात है, उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में दोपहर के भोजन के समय तक ताकत बनी रहती है, हम ठीक से पढ़ पाते हैं और खेल पाते हैं। अगर हम सुबह नाश्ता करके निकलते हैं तो हम क्या है, अपने काम कर पाते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सोचो और लिखो। ठीक है, सोच कर लिखना है, जो भी ये पूछा गया है उसको सोच के लिखेंगे। तुमने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपने जो भी खाया है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता देती हूँ, सुबह सुबह हम क्या खाते हैं ज़्यादातर, परांठे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ परांठे। किस चीज़ का खाया, जिसने आलू का परांठा खाया आलू का लिख देंगे, पालक का खाया, मेथी का खाया, गोभी का खाया, गाजर या मूली, जिसका भी खाया। तो जैसे मैं लिख रही हूँ मेथी का परांठा। थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। मेथी, आपने सुंदर सुंदर लिखना है, का परांठा। एक चीज़ तो आपने ये खा ली, मेथी का परांठा खा लिया ना। दूसरी चीज़ क्या खाई, किसके साथ खाई। अगर आपने चाय के साथ खाई तो यहाँ लिखोगे चाय, और दही के साथ खाई तो दही। मैंने खाया है दही के साथ। रायते के साथ खाया है तो रायता लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद और क्या खाया है साथ में, मैंने चटनी खाई। किस चीज़ की चटनी खाई, आपने जिस चीज़ की खाई हो वो लिख देंगे। जैसे मैंने धनिए की चटनी, धनिए की चटनी। ठीक है, इसके साथ आपने और भी कुछ खाया हो, सवेरे लिया हो तो वो बता सकते हैं। जैसे पापड़ लिया मैंने, तो मैं पापड़ लिख देती हूँ। पापड़ भी खाते हैं ना कुछ लोग, और भी आप जो लिख सकते हो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दोपहर के खाने में तुम क्या खाते हो। यानी कि आज क्या खाया वो नहीं पूछ रहे, डेली में क्या खाते हो वो बताना है हमने। जैसे हम क्या खाते हैं दोपहर में, यहाँ हम लिख सकते हैं दाल चावल। ठीक है, सब्जी रोटी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ दाल। दाल के साथ हमने क्या खाया, चावल। साथ में क्या खा सकते हो आप, चपाती खाते हो या फिर सलाद हो गया, जो भी है। तो मैं इसको लिख देती हूँ चपाती, या रोटी लिख सकते हो, चपाती। चपाती प्लस क्या है, सलाद। सलाद खाते हैं ना हम। ये लिख दिया। उसके बाद अगला देखो क्या है,
तुम रात के खाने में क्या खाते हो, तो हम रात के खाने में क्या खाते हैं वो लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ सब्जियाँ होती है ना, हमारे दिन में दाल खा ली है तो रात को सब्जी होती है, हम लिख देते हैं सब्जी प्लस रोटी। और क्या खाते हो, मान लो कोई मीठी चीज़ भी खा ली तुमने तो वो भी लिख देंगे हम, यानी कि कभी कभी हमारे घर में खीर बन जाती है या फिर सेवियाँ या फिर हलवा, खीर या हलवा मीठा बन गया या मिठाई खा लेते हैं तो वो लिख दिया, ठीक है, हलवा हो गया। क्या तुम्हें स्कूल में खाना मिलता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ हाँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या पूछा हुआ है, वह तुम्हें कैसा लगता है, कैसा लगता है हमें, बहुत अच्छा या अच्छा, जो भी लगता है, स्वादिष्ट लगता है तो हम लिख देंगे स्वादिष्ट, हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है ना, इसलिए लिख दिया। आगे देखो अगली लाइनों में क्या है, भोजन जगह जगह का, यानी कि हर जगह का अलग अलग भोजन होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और इसे ध्यान से सुनना है, ये पेपर में ज़रूर आता है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर, यानी कि हमारा जो देश है उसमें हम हरियाणा में रह रहे हैं, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई राजस्थान में, कोई तमिलनाडु में, कोई उड़ीसा में, यानी कि पूरे देश में कहीं कहीं रह रहे हैं, तो अलग अलग स्थानों पर क्या है, अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। यानी कि ये नहीं है जो भोजन हरियाणा में खाया जा रहा है वही हमारा तमिलनाडु में भी खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे बंगाल के लोग क्या खाते हैं, चावल और मछली पसंद करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आप में, बंगाल के लोग क्या पसंद करते हैं, तो आपने लिखना है चावल और मछली। और उसके बाद क्या है, दक्षिण भारत में डोसा, इडली और सांभर शौक से, यानी कि दक्षिण भारत में क्या पसंद किया जाता है, डोसा, इडली और सांभर जो कि फेमस है, शौक से खाया जाता है। और गुजरात में क्या है, गुजरात में ढोकला, फाफड़ा और थेपले खाते हैं, जो हमने नहीं खाए हैं ना वहाँ वो चीज़ खाते हैं। बड़ा पाव महाराष्ट्र के लोगों का मनभाता भोजन है। अब इसमें 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे एक तो मैंने बना दिया बंगाल के लोग क्या खाते हैं या क्या पसंद करते हैं, उत्तर आ जाएगा हमारा चावल और मछली। और दक्षिण भारत में क्या फेमस है, कौन सी रेसिपी फेमस है, तो हम लिखेंगे डोसा, इडली और सांभर। और तीसरा बन सकता है गुजरात में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, ढोकला, फाफड़ा और थेपले। और महाराष्ट्र का क्या फेमस है, ये आ जाएगा बड़ा पाव, यानी कि बड़ा पाव वहाँ ज़्यादा चलता है। इस तरह हमारा पेज नंबर 31 का काम पूरा हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 32 पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, अब बताओ क्या तुमने कभी इनमें से कोई चीज़ खाई है ना, हमने सांभर खाया होगा या इडली खाई होगी, मार्केट में जाते हैं तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ, इसके आगे हम उत्तर लिख देते हैं हाँ, ठीक है। उसके बाद है यदि हाँ तो कहाँ पर खाई है, बाजार में भी लिख सकते हो, या आप शादी वगैरह में जाते हो तो वहाँ आपने देखा होगा चाट में क्या क्या होता है, ये सामान होता है ना जो अभी हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे शादी में, या फिर आप लिख सकते हो बाजार में, शादी में, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, तुम्हें वह खाना कैसा लगा, अच्छा लगा तो लिखोगे अच्छा, बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, स्वादिष्ट लगा तो लिखोगे स्वादिष्ट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बहुत अच्छा, यानी कि ये खाना कैसे लगा हमें, बहुत अच्छा। उसके बाद अगला देखो, सोचो और लिखो, यहाँ लिखा हुआ है ना सोचो और लिखो, अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान मारेंगे, पसंद का खाना, जो जो आपको पसंद है वो 6 चीज़ें यहाँ इसमें लिखनी है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। पहले नंबर में क्या पसंद है हमें,
कढ़ी और चावल। कढ़ी भी कौन सी, पकोड़े वाली, तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि लिख पाऊँ। कढ़ी प्लस चावल। कढ़ी चावल पसंद आते हैं ना सबको। दूसरी चीज़ में क्या लिख सकते हो आप, हलवा। अगर आपको मूंग की दाल का हलवा पसंद है तो मूंग दाल हलवा, गाजर का पसंद है तो गाजर का हलवा, सिंपल हलवा पसंद है तो सिंपल। जैसे मैं लिख देती हूँ गाजर का हलवा। तीसरी चीज़ देखो क्या पसंद है आपको, पूरी सब्जी, यानी कि पूरी और सब्जी। मैं लिख देती हूँ पूरी प्लस सब्जी। सब्जी किसकी हो सकती है, आलू की, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिख सकते हो, अगर आपको राजमा चावल पसंद है, राजमा प्लस चावल। राजमा के साथ चावल पसंद होते हैं ना, जिसको दाल चावल पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है, खीर लिख सकते हो आप, खीर भी पसंद आती है। फिर और क्या पसंद आती है, आप खाते हो ना सरसों का साग, मक्की की रोटी। मैं यहाँ लिख देती हूँ मक्की ये लिख देती हूँ मक्की की रोटी प्लस साग। साग कौन सा हो गया, सरसों का। सरसों का साग करके लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो लिख सकते हो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। यानी कि ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमने खाई नहीं और हमारा मन करता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, राबड़ी, ठीक है, मन करता है ना। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है हमारी, राबड़ी के अलावा क्या हो सकते हैं, मालपुए हो गए, मालपुए के अलावा क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ है आपकी जो आपका मन करता है, मोमोज हो गए, मोमोज, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने मोमोज लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है, खेत से थाली तक, यानी कि खेत में जो चीज़ उगती है वो हमारी थाली तक, हमारी प्लेट तक कैसे आती है वो हम जानेंगे। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, खीर तो सभी को बहुत पसंद है, यानी कि खीर हम सबको पसंद है ना। उसके बाद देखो, पर जानते हो खीर कैसे बनती है, यानी कि आपने कभी सोचा है खीर तो हमें पसंद है, वो कैसे बनी है। खीर बनती है दूध, चावल और चीनी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पतीले में दूध उबालना जाता है, उबालने के लिए रखा जाता है ना दूध को। फिर क्या करते हैं, इसमें चावल धोकर डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसे धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसे में चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मज़ेदार खीर तैयार। और उसमें स्वाद के लिए आप ऊपर से क्या है, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश भी डाल सकते हो। हमें चावल कहाँ से मिले, पौधों से। दूध कहाँ से मिला, गाय व भैंस से मिला ना, गाय भैंस व बकरी से। और चीनी कहाँ से मिली हमें, शुगर केन होती है ना चीनी, तो चीनी मिली गन्ने से, यानी कि जिसको गन्ना कहते हैं। अब देखो गन्ना किस में आ गया, पेड़ पौधों में। दूध किस में आ गया, जानवरों से मिलने वाली। और चावल किस से मिल गया, पेड़ पौधों में, ठीक है। अब क्या है,